नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपीजीके की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई अच्छी सी चल रही होगी। तो ये यूपीजीके की हम प्रत्येक दिन आपको 30 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कराते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आने वाले एग्जाम्स में। ठीक, तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जनपद फैजाबाद से किसने किया था? तो ये फैजाबाद से 1857 की क्रांति जो शुरू हुई थी, इसका नेतृत्व इनमें से किसने किया था? तो ये थे जो है मौलवी अहमदुल्ला। इनका नाम क्या था? मौलवी अहमदुल्ला जो थे, ये जनपद फैजाबाद से 1857 के स्वतंत्र संग्राम का शुरुआत किए थे। और फैजाबाद का नाम बदल दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम अयोध्या कर दिया गया है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। और कुछ लोगों को देखते हैं, जैसे मंगल पांडे हैं, तो इन्होंने अपना नेतृत्व जो है ये बलिया से किया था। कहां से किया था? बलिया से किया था। और नाना साहब ये जो है अपना नेतृत्व कानपुर से किए थे। और खान बहादुर खान जो थे, इन्होंने अपना नेतृत्व जो है ये रायबरेली से किए थे। कहां से किए थे? रायबरेली से किए थे। ठीक, तो इतने लोग जो हैं, ये स्वतंत्रता संग्राम से जितने भी नेतृत्व करता है, इनका अलग अलग स्थान और अलग अलग जगहों के नाम जो है पूछे जाते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है ये किस स्थान पर अवस्थित है, कहां पर है? अपने उत्तर प्रदेश में। तो ये है रायबरेली जिले में। कहां पर? रायबरेली जिले में ये मॉडर्न कोच फैक्ट्री है। और एक रेलवे से संबंधित है, DLW यानी कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है, ये रेलवे से संबंधित है। तो ये कहां पर स्थित है? ये वाराणसी में है। कहां पर है? ये वाराणसी में स्थित है आपके। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। और मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री ये कहां पर? रायबरेली में। तो रायबरेली से बात करते हैं। यहां पर एक पश्चिम बिहार है, समसपुर। कौन सा है? समसपुर, पश्चिम बिहार। तो इसको हमने कैसे बताया आपको कि समझदार लोग ही राय देते हैं, तो इसको ऐसे लिंक करके याद करेंगे। और जो है यहां पर एक हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। एक हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो ये किसके नाम पर बनाया जा रहा है? एक हॉकी खिलाड़ी हैं, रानी रामपाल। नाम क्या है इनका? इनका नाम है रानी रामपाल। तो इनके नाम से ये रायबरेली जिले में एक हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जनपद महोबा से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? तो ये ODOP योजना जो चलाई गई है, तो इसके तहत जो है इसमें पूछा जा रहा है महोबा से कौन सा ODOP है। तो महोबा से है साथियों ये गौरा पत्थर शिल्प। कौन सा है? गौरा पत्थर शिल्प। ये कहां से है? महोबा से है ये ODOP। और बांसुरी कहां से है? तो बांसुरी आपके ये पीलीभीत से है। पीलीभीत का ODOP क्या है? बांसुरी है। और लकड़ी पर नक्काशी जो है ये कहां का ODOP है? तो ये है आपके सहारनपुर से। कहां से है? सहारनपुर से ये ODOP है, लकड़ी पर नक्काशी। और लकड़ी के खिलौने कहां के हैं? तो ये चित्रकूट के हैं। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। और ODOP पूछा जाता है कभी कभी कब शुरू किया गया? तो ये 24 जनवरी और साल था 2018। तो इस दिन और इस साल को जो है ये ODOP कार्यक्रम शुरू किया गया। कौन सा? एक जिला एक उत्पाद योजना 24 जनवरी 2018 को शुरू किया गया है। ये तारीख साल पूछा जाता है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। और ये 24 जनवरी जो है इस तारीख को हम यूपी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को यूपी जो है अपना उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया था। इसीलिए 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारीक्षा थर्मल पावर स्टेशन
प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो परीक्षा थर्मल पावर स्टेशन ये कहां पर है? तो ये इससे संबंधित एक है परीक्षा बांध। कौन सा है? एक परीक्षा बांध। तो इससे जो है परीक्षा बांध हमने आपको कई बार बताया है, ये कहां पर है? ये झांसी में है और यहीं पर परीक्षा थर्मल पावर स्टेशन है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। और अलीगढ़ में एक थर्मल पावर स्टेशन है, इसका नाम है हरदुआगंज। क्या नाम है? हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन। ये कहां पर है? तो ये अलीगढ़ में है, इसे याद रखेंगे। और औरैया का एक स्थान है दिबियापुर। दिबियापुर, तो यहां पर जो है साथियों, यहां पर गैस आधारित थर्मल प्लांट है। इस पर है, ये गैस आधारित प्लांट यहां पर है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इसके साथ सोनभद्र की बात कर लेते हैं। तो सोनभद्र जो है ये आपका सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है। कौन सा है? सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला ये सोनभद्र। और सोनभद्र का एक स्थान है सिंगरौली। कौन सा स्थान है? सिंगरौली। तो यहां से जो है कोयला प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? सिंगरौली से कोयला प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सरस्वती हाईटेक सिटी प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? तो ये सरस्वती हाईटेक सिटी पूछा जा रहा है, ये प्रदेश के किस जनपद में है? तो ये है आपके प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद में ये सरस्वती हाईटेक सिटी स्थित है, अवस्थित है। और जो है प्रयागराज से बात कर लेते हैं। तो यहां पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, 2022 का स्वच्छता अभियान चलाया गया, यहां से स्वच्छ भारत अभियान। और यहां से जो है यहां पर एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट ये प्रयागराज में बनाया जा रहा है। और जो है वाराणसी की बात करते हैं, तो इसे न्यू काशी के रूप में सजाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। न्यू काशी के रूप में, मॉडल के रूप में इसे निखारा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम रबर कारखाना निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो ये कृत्रिम रबर कारखाना है, तो ये कहां पर स्थित है साथियों? किस जगह पर स्थित है? तो ये है गाजियाबाद में। कहां पर? गाजियाबाद में कृत्रिम रबर कारखाना। तो ये जो ऐसे क्वेश्चन है इसको आप ध्यान रखेंगे, ये जरूर पूछे जाते हैं और आपको पता भी होने चाहिए। और जो है गाजियाबाद किस लिए जाना जाता है? तो गाजियाबाद अपने उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला जिला है। और ग्रीन बॉन्ड इसने क्यों जारी किया था, किस लिए जारी किया था? तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, यानी कि जल संरक्षण के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किया था इस जिले ने। कौन से? गाजियाबाद में। और जो है नोएडा की बात करते हैं, तो नोएडा को हम किस रूप में जानते हैं? नोएडा को हम फिल्म सिटी के रूप में जानते हैं। किस रूप में? फिल्म सिटी के रूप में जानते हैं। और इसीलिए अपने भारत का पहला पॉड टैक्सी, कौन सा? पॉड टैक्सी यहां पर चलाया गया। और कहां से कहां तक चलाया गया? तो ये नोएडा से फिल्म सिटी तक चलाया गया। फिल्म सिटी तक चलाया गया। तो ये दोनों बातें जरूरी है कि पहली पॉड टैक्सी पूछी जा सकती है और ये कहां से कहां तक चलाई गई ये भी बात आपसे पूछी जा सकती है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। ये नोएडा से फिल्म सिटी तक चलाई गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार निम्न में से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो ये कई बार पूछा गया प्रश्न में, इस पे ध्यान देंगे। तो ये है आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। ये जो है सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है अपने उत्तर प्रदेश का। और सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, तो सबसे छोटा कौन सा है? तो ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार।
तो छोटा और बड़ा दोनों एक ही साथ याद रखेंगे, इसलिए आपको ये ऑप्शन में रखा गया है कि आप दोनों को ध्यान में रखेंगे, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा लगाकर चले आते हैं एग्जाम में और क्वेश्चन गलत हो जाता है। और रानीपुर वन्यजीव विहार जो है ये कहां पर है, तो ये चित्रकूट में है। ये कहां पर है, चित्रकूट में है। और यही चित्रकूट में ही भारत का 53वां और यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। किसे? रानीपुर टाइगर रिजर्व को। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि ये चित्रकूट से ही संबंधित है। भारत का ये संख्या नंबर जो है ये महत्वपूर्ण है आपके लिए कि भारत का कैसा है, 53वां है और जो है अपने यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है। इस बात को आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन है, हैदरपुर आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये रामसर साइट की बात चल रही है कि हैदरपुर आर्द्र भूमि जो है ये कहां पर है। तो पहले तो आप ये जानेंगे कि रामसर जो है ये कब मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। और रामसर जो है ईरान का एक शहर है, उसी के नाम पर ये रखा गया है। अब आते हैं हैदरपुर आर्द्र भूमि पे। तो हैदरपुर आर्द्र भूमि जो है ये आपके कहां पर है, ये मुजफ्फरनगर में है। मुजफ्फरनगर और बिजनौर ये दोनों के मध्य में है। तो कभी ऑप्शन में आपको बिजनौर मिल सकता है और कभी मुजफ्फरनगर, क्योंकि दोनों के मध्य में ये है तो दोनों में लगता है, तो इसे याद रखेंगे। और जो है हरदोई में कौन सा है, तो हरदोई में है सांडी, सांडी पक्षी विहार। ये कहां पर है, हरदोई में है। तो इसको हमने आपको याद करने का कैसे ट्रिक बताया है, तरीका कैसे बताया है कि संडिल धोई और हरदोई। तो ये जो है सांडी से संडिल धोई और हरदोई ये थोड़ा सा लिंक करके आप याद कर लेंगे। देखिए कुछ चीजें लिंक करके आपको याद ही करना होगा, क्योंकि ये चीजें भूलती रहती हैं, तो लिंक करके याद करेंगे तो आपको याद रहेगा, भूलेगा नहीं। ठीक। और जो है मैनपुरी में है समान पक्षी विहार। कौन सा है, समान या समन पक्षी विहार, ये है आपके मैनपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चितौरा झील प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो चितौरा झील जो है ये प्रदेश के किस स्थान पर है, कहां पर है? तो ये है बहराइच में। कहां पर है, ये आपके बहराइच में है चितौरा झील। तो इसे जो है ध्यान में रखेंगे कि ये चितौरा झील कहां पर है, बहराइच में है। और गोंडा में एक है पार्वती अरगा झील, पार्वती अरगा या अरंगा झील, ये कहां पर है, ये जो है आपके गोंडा जिले में है। और जो है गोंडा जिले में ही एक आपका एथेनॉल प्लांट लगाया गया, एथेनॉल प्लांट लगाया गया, कहां पर, ये गोंडा में। और जो है बहराइच से और कुछ बातें ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखेंगे कि यहां से ओडीओपी जो है ये है गेहूं के डंठल, गेहूं के डंठल के उत्पाद, यानी कि गेहूं का जब बाली जो निकाल दिया जाता है उसके बाद जो डंठल बचता है उसका, जिससे भूसा बनता है, उसी डंठल से जो हस्तशिल्प बनता है, ये जो है यहाँ का क्या है, ओडीओपी है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और बहराइच में एक योजना चलाई गई थी सरकार द्वारा, होम स्टे योजना। कौन सी योजना, होम स्टे योजना। और ये किस लिए चलाई गई, तो ये थारू जनजाति से संबंधित योजना है। यहाँ पर कुछ झोपड़पट्टी बनाए जाएंगे और यहाँ पर पर्यटक जाएंगे या कोई भी जाएगा तो यहाँ पर ये होम स्टे योजना के तहत झोपड़पट्टी में रुकेगा, ठहरेगा और ये थारू जनजाति के बारे में थोड़ा सा समझेगा, इनकी संस्कृति से रूबरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान प्रदेश में कहां पर है? तो ये शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान कहां पर है, प्रदेश में किस स्थान पर है? तो ये है आपके गोरखपुर में है शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान। और जो है मथुरा में एक है मयूर संरक्षण केंद्र, मयूर
संरक्षण केंद्र, ये कहां पर है? ये आपके मथुरा में है। और जो है लखनऊ में कौन सा प्राणी उद्यान है? तो लखनऊ में है नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, तो ये लखनऊ में है। और जो है कानपुर में है कानपुर प्राणी उद्यान। ठीक, तो ये अशफाक शहीद अशफाक उल्लाह खान कहां पर है? तो ये है गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन है, मातृ देवी की प्राचीनतम प्रतिमा बेलन घाटी के लोहदा नाला से प्राप्त हुई, यह किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये मातृ देवी की प्राचीनतम प्रतिमा है। देखिए ध्यान से इसे पढ़िएगा, यहां से क्वेश्चन कई बार बने हैं और लोगों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आसान क्वेश्चन होते हुए भी। तो आपको क्या करना है? आपको अपना क्वेश्चन गलत नहीं करना है और सही से देखना है। तो ये स्थान है बेलन घाटी का लोहदा नाला, तो ये कहां पर स्थित है? तो ये है साथियों प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में मातृ देवी की प्राचीनतम प्रतिमा का ये मिला था इसका साक्ष्य। और जो है प्रतापगढ़ से एक पूरा तात्विक स्थल है, ये है सराय राय नहर, सराय राय नाहर, ये नाहर ही है, नहर मत पढ़िएगा, ये सराय राय नहर कहां पर है? ये प्रतापगढ़ में एक पुरातात्विक स्थल है। और जो है प्रयागराज में एक जलाशय है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मेजा जलाशय। कौन सा है? ये है मेजा जलाशय, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और अयोध्या की बात करें तो अयोध्या को हम 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि के रूप में जानते हैं, कि जन्मभूमि के रूप में जानते हैं हम किसे? अयोध्या को जानते हैं। और जो है अयोध्या किस नदी के तट पर है? तो ये सरयू नदी के तट पर है अयोध्या। और मेरठ की बात कर लेते हैं, तो मेरठ को जो है हम किस रूप में जानते हैं? मेरठ को हम क्रांति नगरी और कैंची नगरी के नाम से जानते हैं। किस किस नाम से? पहले तो कैंची नगरी और दूसरा क्रांति नगरी के रूप में हम जानते हैं मेरठ को, क्रांति नगरी। और इसे हम खेल नगरी के रूप में भी जानते हैं, किसे? मेरठ को। तो ये कई नामों से जाना जाता है मेरठ जिला, इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। और मेरठ से जो है पुरातात्विक स्थल है यहाँ पर आलमगीरपुर। कौन सा है? आलमगीरपुर। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि आलमगीरपुर पुरातात्विक स्थल कहां पर है? तो आप क्या बताएंगे? मेरठ में है। और मेरठ को क्रांति नगरी क्यों कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो ये तारीख थी 10 मई और साल था 1857। तो इस तारीख और इस साल को यहां से क्रांति, किसकी क्रांति? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति, यहीं से यहां चिंगारी भड़की थी, यहीं से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा कालीन स्थल सुनौली का संबंध किस जनपद से है? तो ये हड़प्पा कालीन स्थल जो है साथियों, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है? जितने भी स्थल आपको बताए जाएं, पढ़ाए जाएं, इसे आप जरूर नोट करेंगे, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको बता कर नहीं आएगा कि हाँ ये अब की बार आ रहा है, कहीं से भी आ सकता है। तो ये सुनौली का संबंध कहां से है? तो इसका संबंध है बागपत से। तो ये हड़प्पा कालीन स्थल सुनौली कहां से संबंधित है? बागपत से संबंधित है। और बागपत से आम की एक वैरायटी है, प्रजाति है, कौन सी? रटौल। ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और पूछी भी जाती है कि रटौल आम की प्रजाति कहां से संबंधित है, तो क्या बताएंगे? बागपत बताएंगे। और सहारनपुर से हड़प्पा कालीन स्थल है हुलास। कौन सा स्थल है? ये हुलास है यहां से संबंधित। और मेरठ से क्या है? हमने पीछे ही बताया है कि आलमगीरपुर, ये कहां से संबंधित है? मेरठ से। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार करने के लिए अपना अधिकांश जीवन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में बिताया था? तो ये गौतम बुद्ध जी के बारे में पूछा जा रहा है कि इन्होंने अपने
उपदेशों का प्रचार करने के लिए सर्वाधिक अपने अधिकांश जीवन का सबसे ज्यादा भाग कहां पर, किस क्षेत्र में? तो ये पूर्वी क्षेत्र में अपने बिताया था इन्होंने। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये ऐसे पूछ लेगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कैसे इसका उत्तर दें, तो इसके लिए इसे ध्यान में रखेंगे। देखिए, आपके लिए जो भी क्वेश्चन नए मिले तो उसे आप एक बार जरूर नोट किया करिए और एक बार दोहराया करिए, फिर ये आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में उत्तर कौशल की राजधानी के रूप में प्रदेश के किस जनपद को जाना जाता था? तो ये उत्तर कौशल की राजधानी पूछी जा रही है। तो उत्तर कौशल की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी साथियों श्रावस्ती। कौन सी थी? उत्तर कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। और ये प्रश्न जो बनते हैं राजधानियों से, वो भी प्राचीन काल के, ये बड़े इंपॉर्टेंट और अच्छे होते हैं। इससे तो एक क्वेश्चन पक्का ही हर एग्जाम में पूछता रहता है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। ये जो है श्रावस्ती थी उत्तर कौशल की राजधानी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में और श्रावस्ती में दो स्थान है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये दो जुड़वा गांव था, कौन सा था? एक सहेत और दूसरा महेत। तो ये गांव जो है बहुत महत्वपूर्ण है, सहेत महेत, ये श्रावस्ती के दोनों जुड़वा गांव हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। और श्रावस्ती जो है ये अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल देश के साथ, इस चीज को भी याद रखेंगे। अगला है, प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी के रूप में निम्नलिखित में से किस जनपद को जाना जाता था? तो वत्स की राजधानी पूछ रहा है, वत्स की राजधानी इसमें कौन सी थी? ये जो है कौशाम्बी थी वत्स महाजनपद की राजधानी। और महाजनपदों की संख्या पूछी जाती है, तो कुल महाजनपद जो है ये कितने थे? 16 थे। और वर्तमान में कितने रह गए हैं, बचे हैं? तो ये 8 बचे हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कुल महाजनपद कितने थे? 16 थे। और वर्तमान में कितने हैं वर्तमान उत्तर प्रदेश में? तो ये आपके 8 महाजनपद हैं। अब कौशाम्बी की बात कर लेते हैं। तो प्राचीन मध्यकाल में या पूर्व मध्यकाल में ईंटों का साक्ष्य सबसे पहले अपने उत्तर प्रदेश में यहीं पर मिला था। किसका? ईंटों के साक्ष्य, जो ईंटों से आप घर बनवाते हैं वही वाली ईंटें हैं, ये पकी ईंटों का साक्ष्य सबसे पहले कौशाम्बी में मिला था अपने उत्तर प्रदेश में। और कौशाम्बी को साथियों जैन व बौद्ध दोनों की धर्म स्थली के रूप में जाना जाता है। किसे? कौशाम्बी को दोनों की धर्म स्थली। तो ये भी क्वेश्चन कई बार बना है कि जैन और बौद्ध दोनों का एक समरूप या एक ही धर्मस्थली कौन सी है? तो ये है कौशाम्बी, याद रखेंगे। और अब कुशीनारा की बात कर लेते हैं। तो कुशीनारा जो है किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये मल्ल महाजनपद की राजधानी थी, इसे भी याद रखेंगे। किसकी राजधानी थी? मल्ल महाजनपद जनपद। देखिए, ये महाजनपदों से क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसे आप कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे और हल्के में नहीं लेंगे, इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन का प्रदेश के किस जनपद में किया है? तो ये करंट का आपका क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने ये वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहां से किया है। वैसे तो हम आपको डेली ये सब रिवाइज कराते रहते हैं, लेकिन आपको याद है कि नहीं आप देख के बताएंगे। तो ये कहां से है? तो ये वाराणसी में इन्होंने वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन किया और ये पीएम द्वारा किया गया है, तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। तो इसे जो है यहां से जितने भी क्वेश्चन बने आप जरूर इसे नोटिस किया करिए। और यहीं पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई, कौन सी? हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी। ये कहां पर? ये वाराणसी में। और वाराणसी को एक टेंट सिटी के रूप में भी सजाया गया था पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, टेंट सिटी के रूप में। और वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन किया गया। तो ये टीबी दिवस कब मनाया जाता है? टीबी डे, तो ये मनाया जाता है आपका 24 मार्च को।
कब मनाया जाता है? 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया गया? तो ये आईडीएफ की बात चल रही है, यानी कि आईडीएफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का आयोजन 2022 में कहां पर किया गया? तो ये किया गया ग्रेटर नोएडा में। कहां पर? ग्रेटर नोएडा में आईडीएफ इंटरनेशनल डेयरी समिट, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का आयोजन किया गया। इसे याद रखेंगे। और जो है बुलंदशहर का एक स्थान है खुर्जा। कौन सा स्थान है? खुर्जा। तो ये किसके लिए जाना जाता है? सिरेमिक के लिए जाना जाता है। ये कई बार पूछा गया है। और कानपुर की बात कर लेते हैं तो वहां यहां पर जो है दो संस्थान है। कौन कौन से? आईआईपीआर और एक है एनएसआई और एक आईआईटी कानपुर भी है। आईआईटी कानपुर यानी कि आपका टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट फल फिर से यानी दलहन शोध संस्थान और गन्ना शोध संस्थान, ये दोनों, गन्ना आपका नेशनल शुगरकेन इंस्टीट्यूट ये कानपुर में है। और कानपुर को हम किस रूप में जानते हैं? तो इसे हम चर्म नगरी के रूप में जानते हैं। किस रूप में? चर्म नगरी के रूप में जानते हैं। और कानपुर को हम राजमार्गों का चौराहा भी कहते हैं। राजमार्गों का चौराहा, ये कानपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले गंगा के किनारे स्थित 5 नगरों में से स्वच्छता में उत्तर प्रदेश के कितने नगर शामिल हैं? तो ये 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले तो हैं, लेकिन कितने हैं? 5 नगर हैं। और कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि ये कवाल हैं, KAVAL। ये 1, 2, 3, 4 और 5 शहर ऐसे हैं जो कैसे हैं? ये 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं। तो ये नहीं होंगे, ये तो 10 लाख वाले हैं। ठीक, ये 10 लाख वाले हैं। कवाल में कितने होते हैं? 10 लाख। अब इसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कौन कौन से हैं इसमें शामिल हैं? तो ये जो है 2 हैं। कौन कौन से? एक तो है कानपुर और दूसरा है वाराणसी। तो कानपुर और वाराणसी जो हैं ये 5 नगरों में से स्वच्छता में कितने शामिल हैं? तो ये 2 नगर केवल शामिल है, कानपुर और वाराणसी। तो हो सकता है ये स्वच्छता से संबंधित है, तो क्वेश्चन बने या ना बने तो आपको पता भी होना चाहिए, लेकिन ये बन सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नहीं आता है? तो ये आजमगढ़ जनपद में, आजमगढ़ मंडल में कितने जनपद आते हैं? तो कुल 3 ही जनपद आते हैं। कितने आते हैं? ये 3 ही जनपद आते हैं, मऊ, बलिया और आजमगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ये अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर जो है साथियों ये अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ये अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। इसे याद रखेंगे। और अयोध्या मंडल के अंतर्गत अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर और जो है आपका अयोध्या और प्रतापगढ़ और ये जो है अमेठी और बाराबंकी। ये सब जो है ये जिले किसके अंतर्गत आते हैं? ये अयोध्या मंडल के अंतर्गत आते हैं। देखिए ये जो मंडलों में जितने जिले शामिल हैं, जितने सम्मिलित हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे अच्छे बनते हैं। तो आपको क्या चाहिए कि इससे जो है याद रखना चाहिए। जैसे ये बाराबंकी मंडल हो गया, कहाँ गया ये? तो इसे जो है अगर आप नहीं ध्यान रखेंगे तो इसके आप लखनऊ मंडल में लगाकर चले आएंगे, क्योंकि ये लखनऊ से सटा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश में 4 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किस शहर में आयोजित किया गया? तो 4 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन कहां पर आयोजित किया गया साथियों? ये जो है आपके लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में 4 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया। और जो है यहां से आम की प्रजाति बागपत से एक है रटौल, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। और वाराणसी से है लंगड़ा।
वाराणसी से आम की प्रजाति है लंगड़ा, और जो है इसे जीआई टैग भी दिया गया है, जीआई टैग भी दिया गया है। और लखनऊ से है दशहरी, लखनऊ से है दशहरी, और सहारनपुर से है सफेदा। कौन सा है? सफेदा और चौसा। और जो है एक आम की सीडलेस वैरायटी है, यानी कि गुठली रहित वैरायटी है, वो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो उसका नाम आप लिखेंगे कौन सा है? उसका नाम है सिंदूरी। तो ये सिंदूरी जो है ये आपका सीडलेस वैरायटी, यानी कि इस आम को आप खाएंगे तो गुठली नहीं मिलेगी। अब आप इसे सोच सकते हैं कि आपको खाने को मिल सकता है कि नहीं, कॉस्टली होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर एशिया 2023 की जारी रैंकिंग में A++ रैंक मिला? तो ये जारी रैंकिंग में A++ रैंक मिला है किसके? ये क्यूएस रैंकिंग में। तो ये कौन सा विश्वविद्यालय है? तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय है। इसे ध्यान में रखेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय को हाल ही में जारी किए गए क्यूएस रैंकिंग में कौन सा ग्रेडिंग किया गया है? ये A++ इसे दिया गया है। ठीक, तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय को, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और जो है बनारस विश्वविद्यालय, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना 1916 में, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। और ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय भी माना जाता है। कौन सा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और इसे एक संज्ञा दी जाती है, पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल निम्न में से कौन थी? तो देश की प्रथम हो या उत्तर प्रदेश की प्रथम हो, तो ये दोनों हैं सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू, ये देश की प्रथम और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल हैं। और जो है ये सुचेता कृपलानी जो हैं, ये पहली महिला, फर्स्ट महिला सीएम है, यानी कि मुख्यमंत्री। और ये मायावती, यानी कि ये नहीं, ये सुचेता कृपलानी राज्यपाल हैं, ये थोड़ा सा रंग हो जा रहा था। ये मायावती के बारे में बताएं तो ये जो है 4 बार अपने उत्तर प्रदेश की सीएम बनी है उत्तर प्रदेश की, और ये दोनों जो हैं ये राज्यपाल हैं। ये सही है, ये दोनों महिला राज्यपाल हैं अपने उत्तर प्रदेश की। पहली महिला कौन सी हो जाएंगी? सुचेता कृपलानी, ये राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली गीतांजलि श्री यूपी के किस जनपद से संबंधित हैं? तो गीतांजलि श्री का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? इन्होंने क्या प्राप्त किया है? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। एक होता है बुकर पुरस्कार और एक होता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो इनका संबंध जो है ये मैनपुरी जिले से है। किससे है? मैनपुरी जिले से। और इनकी रचना है, इनकी रचना कौन सी है? रेत समाधि, रेत समाधि, ये इनकी रचना है गीतांजलि श्री की, रेत समाधि। और ये कहां से संबंधित है? यूपी के मैनपुरी से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात मैत्री दिवस समारोह का आयोजन प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश और गुजरात मैत्री दिवस, यानी कि आप ये समझिए कि मोदी जी और योगी जी का कोलैबोरेशन हुआ है, ये दोनों समझौता किए हैं। तो ये किस लिए होता है? ये दोनों शहरों को आपस में एक दूसरे के कल्चर, सिविलाइजेशन जो भी है, रूबरू होने के लिए ये किया जाता है। तो ये लखनऊ में किया गया, प्रदेश की राजधानी में किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार द्वारा किस शहर में स्किल इंडिया अंतरराष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो प्रदेश सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये स्किल इंडिया अंतरराष्ट्रीय केंद्र की, इसे ध्यान रखेंगे, ये इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की जा रही है। तो ये वाराणसी में किया जा रहा है। कहां पर? वाराणसी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल केंद्र। इस पर ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि अंतरराष्ट्रीय केंद्र है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, और जो है प्रयागराज की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहां पर एक गैलरी है, निराला आर्ट गैलरी, निराला आर्ट गैलरी, ये कहां पर है? तो ये प्रयागराज में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो ये भारत का पहला शहर है, इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। तो ये क्या है? ये वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम अपनाने वाला है। तो ये है आगरा। कौन सा शहर है? आगरा। और आगरा में एक मेला लगता है, कैलाश मेला। कौन सा? कैलाश मेला। तो ये शिव जी को समर्पित है। और एक मेला लगता है सुलह ए कुल मेला। सुलह ए कुल मेला। तो ये जो है, इस मेले की थोड़ी सी प्रसिद्धि क्या है? ये हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इस मेले की शुरुआत किसने की थी? तो ये अकबर ने कराया था इस मेले का शुरुआत। किसका? सुलह ए कुल मेला। और एक उत्सव मनाया जाता है आगरा में। कौन सा? राम बारात उत्सव। राम बारात उत्सव। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट प्रदेश के किस जनपद में बनाया जा रहा है? तो ये होटल मैनेजमेंट कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये साथियों अमेठी में बनाया जा रहा है। कहां पर? अमेठी में। और अमेठी का ओडीओपी है मूज उत्पाद। क्या है? मूज उत्पाद। और यही अमेठी का एक स्थान है कोरबा। कौन सा स्थान है? कोरबा। ये अमेठी का स्थान है। यहां पर क्या है? AK-203 AK-47 को रिप्लेस करके AK-203 का निर्माण इकाई यहां पर स्थापित की गई। वो भी किसके सहायता से? रसिया के सहायता से, यानी कि रूस की सहायता से। तो ये याद रखेंगे आप। और गोरखपुर में एक आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। कौन सा? आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है गोरखपुर में। और कुशीनगर में ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। कौन सा? ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय। तो ये तीन अभी हाल ही के हैं। कौन कौन से? एक होटल मैनेजमेंट अमेठी में, आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में, और कौन सा है? कुशीनगर में ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय। और एक विश्वविद्यालय कुशीनगर में अभी प्रस्तावित है। कौन सा? ये गौतम बुद्ध के नाम से कृषि विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। ये अभी जो है हाल ही में जो बजट प्रस्ताव पास किया गया है, इसमें ये गौतम बुद्ध के नाम से कृषि विश्वविद्यालय बनाने के लिए कुशीनगर में बजट पास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में देश का प्रथम ग्रीन बूथ किस शहर में अपनाया गया? तो ये किस शहर में अपनाया गया देश का प्रथम ग्रीन बूथ? तो ये जो है राजधानी लखनऊ में अपनाया गया। और ग्रीन बूथ से आप क्या समझेंगे कि ग्रीन का मतलब क्या होता है? जो इको फ्रेंडली हो, यानी कि आप जो है पर्यावरण का ध्यान रख के कोई काम कर रहे हैं, वही होता है इको फ्रेंडली। आप किसी चीज का प्रदूषण नहीं कर रहे हैं, ये होता है इको फ्रेंडली, यानी कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी द्वारा प्रदेश के किस जनपद में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया? तो ये पीएम से संबंधित जितने भी समिट, उद्घाटन जो भी हैं, इसे आपको किसी भी परीक्षा में बैठे तो ध्यान में ही रखना चाहिए। तो ये कहां पर किया गया? ये मेरठ में किया गया। ये पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। और किसके नाम से? मेजर ध्यानचंद के नाम से। और अगर इनका जन्म पूछ लिया जाए कि अपने उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था, तो आप बताएंगे इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। कहां पर हुआ था? प्रयागराज में मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। और इन्हीं के नाम से एक खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है मेरठ में, क्योंकि मेरठ को हम खेल नगरी के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? खेल नगरी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है या किस जनपद में अवस्थित है? तो इसे थोड़ा सा लिंक करेंगे कि सीधे सीधे ये रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? झांसी में है। इसे आप तुरंत याद कर लेंगे। और जो है झांसी में एक किला है, ओरछा का किला। ओरछा का किला। तो ये किला पूछा जाता है, इसको बनवाया किसने था? तो इनका नाम है वीर सिंह बुंदेला। क्या नाम था इनका?
वीर सिंह बुंदेला ने इस किले को बनाया था। और झांसी में एक संस्थान है, कौन सा है? चारा अनुसंधान संस्थान। चारा अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? तो झांसी में है। ठीक, इतनी बातें झांसी से याद रखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हम आपके साथ 30 क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक। ठीक, अब आपका काम क्या है? अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। और प्रत्येक दिन देखते हैं तो अच्छी बात है, अपना कमेंट करेंगे कि क्वेश्चन आपको कैसे लगते हैं और हमारा तरीका थोड़ा सा अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है। ठीक, तो अब हम आपसे मिलते हैं कल के सेशन में साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, वंदे मातरम।